हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स के बारे में। देखिए, अगर हम एसाइक्लिक और साइक्लिक ईथर्स की बात करें तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए दो सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला हो जाएगा कॉमन सिस्टम और दूसरा हो जाएगा IUPAC सिस्टम। पहले बात करते हैं एसाइक्लिक ईथर्स की। इसमें पहले हो जाएगा कॉमन सिस्टम। देखिए, इस सिस्टम में ईथर का नोमेनक्लेचर करने के लिए ऑक्सीजन एटम से जो दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं उनका नाम एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है और इसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया जाता है और उसके बाद सफिक्स के फॉर्म में ईथर वर्ड का यूज किया जाता है। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो पहले हम डाई मिथाइल लिखेंगे और फिर पीछे आ जाएगा ईथर। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। तो इसमें ईथर को एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं और इस नाम को एज वन वर्ड लिखा जाता है। अब इस नाम में जो एल्कोक्सी वर्ड हैं वो उस ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अब इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी एक कार्बन है, तो हम किसी भी एक ग्रुप को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका नाम तो हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो जाएगा मीथेन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिथॉक्सी मीथेन। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो जिस ग्रुप में कम कार्बन होते हैं उसको हम हमेशा एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे हम मिथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन। अब इसमें दोनों इथाइल ग्रुप अटैच हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब इस कंपाउंड की बात करें तो ये हो जाएगा इथॉक्सी के फॉर्म में और ये हो जाएगा प्रोपेन के फॉर्म में। फिर इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसको हम मिथॉक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। इसका कॉमन नेम एनिसोल होता है और इस कंपाउंड को हम इथॉक्सी बेंजीन के फॉर्म में लिखेंगे। इसका कॉमन नेम फिनिटॉल होता है। फिर बात करते हैं साइक्लिक ईथर्स की। पहले बात करते हैं कॉमन नेम की। देखिए, ऐसे साइक्लिक ईथर्स जिसमें स्मॉलेस्ट रिंग सिस्टम 3 एटम्स का होता है उनका नाम उन एल्काइलिन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में लिखा जाता है जिनसे वो डिराइव किए जाते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम इथाइलिन की बात करें तो उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से एक डबल बॉन्ड हटके एक ऑक्सीजन अटैच होता है तो जो ईथर बनेगा वो इथाइलिन से डिराइव किया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड, या इसको हम इपॉक्साइड भी कहते हैं। अब इसको प्रोपाइलिन से डिराइव किया गया है इसलिए इसको प्रोपाइलिन ऑक्साइड कहा गया है और इस कंपाउंड को आइसोब्यूटाइलिन से डिराइव किया गया इसलिए इसका नाम आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो देखिए, साइक्लिक ईथर्स का नाम उनके करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन्स के ऑक्सा डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन होता है तो उसके लिए हम ऑक्सा वर्ड का यूज करेंगे और फिर इसको ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 1 और 4th पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन कहेंगे।
अब ऐसे साइक्लिक ईथर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, उनके लिए हम एक दूसरे सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 2, 3, 4 या 5 हो सकती है। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसके लिए OX यूज़ किया गया है, और ईरेन की बात करें तो ये सफिक्स उस रिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इस रिंग में 2 तो हो गए कार्बन और 1 हो गया ऑक्सीजन। इस कंपाउंड की बात करें तो OX ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईथेन रिंग सिस्टम के 4 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये OX ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओलेन की बात करें तो ये रिंग सिस्टम के 5 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N की बात करें तो ये रिंग सिस्टम के 6 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं एसाइक्लिक पॉलीईथर्स की। तो ये एक तरह के लॉन्ग चेन पॉलीईथर्स होते हैं, और इनका नाम एल्केन के ऑक्सा डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, पॉलीईथर्स की चेन में जितने एटम्स होते हैं उनको एल्केन की चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम से कोरिलेट किया जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस चेन में टोटल 6 एटम्स हैं, जिसमें से 4 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 6। तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम सिर्फ कार्बन को काउंट नहीं करके चेन के टोटल एटम्स को काउंट करेंगे, जो कि क्या है? 6। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हेक्सेन। देखिए, 4 कार्बन के लिए आपको ब्यूटेन वर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर इस चेन में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको एल्केन की उस चेन से कोरिलेट करना है जिसमें उतनी ही संख्या में कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर इस चेन में 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम हेक्सेन वर्ड यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन 2nd और 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,5-डाईऑक्साहेक्सेन। अब इस कंपाउंड की चेन में टोटल 5 एटम्स हैं, तो उसके लिए हम पेंटेन लिखेंगे, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी पोजीशन 2 और 4th पे है, तो इसका नाम 2,4-डाईऑक्सापेंटेन हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,5,8-ट्राईऑक्सानोनेन। अब देखिए, ईथर्स की बात करें तो ये केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, और इसी वजह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ईथर्स का यूज़ इनर्ट सॉल्वेंट्स के फॉर्म में किया जाता है। और इसके लिए जो मोस्ट कॉमन यूज्ड ईथर्स हैं वो हो जाएंगे डाई इथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या THF, और 1,4-डाईऑक्सेन। अब इथाइलिन या डाई इथाइलिन ग्लाइकोल्स के जो मोनो और डाई एल्काइल्स ईथर डेरिवेटिव होते हैं वो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा सेलोसॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का मोनो ईथर डेरिवेटिव है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कार्बिटॉल। इसकी बात करें तो ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल का मोनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। फिर डाईग्लाइन की बात करें तो ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल का डाई मिथाइल ईथर डेरिवेटिव होता है। और ट्राईग्लाइन की बात करें तो ये ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल का डाई मिथाइल ईथर डेरिवेटिव होता है। देखिए, डाई इथाइल ईथर की बात करें तो इसका यूज़ इनर्ट सॉल्वेंट के अलावा सर्जरी में जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी किया जाता है।